अगला प्रश्न जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि माँ काली का अस्तित्व कैसे आया है? मतलब माँ काली का जन्म कैसे हुआ? वो किस रूप में आई? और क्या वे सबसे पहले आई या पहले शिव आए फिर महाकाली आई? तो ये पूरा कर्म चक्र कैसा है? ओम कालिकायै विद्महे शमशानवासिन्यै धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात्। जय माँ काली। काली का अर्थ तत्व। काली का शाब्दिक अर्थ है कालः, अर्थात शिवः तस्य पत्नी काली अथवा काली शिव की पत्नी का नाम है। ये काली भगवती आदि और अंत रहित, अजन्मा और पूरे चराचर विश्व की स्वामिनी है। ये काल को उत्पन्न करने वाली तथा स्वयं उसको खा जाने वाली भी हैं। साकार उपासकों और साधकों की सुविधा के लिए तंत्र आदि शास्त्रों में इन्हीं का निराकार काली के गुण, ध्यान तथा स्वरूप का वर्णन किया गया है। पौराणिक काली मार्कंडेय पुराण या सप्तशती में वर्णित जो अंबिका के ललाट से उत्पन्न हुई हैं, वो काली कहलाती हैं। तो दुर्गा जी का एक स्वरूप है माता काली, ये एक उनका स्वरूप माना जाता है। माता महाकाली के बहुत सारे स्वरूप हैं। उन्हें हम गृहस्थ काली के रूप में भी पूजते हैं, उन्हें शमशान काली के रूप में पूजते हैं, उन्हें महाकाली के रूप में पूजते हैं। तो एक समय सृष्टि में दारुक नाम का असुर उत्पन्न हुआ और उस दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लिया और उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा दारुक ने कि उसकी मृत्यु किसी से भी ना हो, वो अमर हो जाए। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये असुर है, ऐसा वरदान मांग रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन तुम्हारी मृत्यु एक स्त्री के द्वारा होगी। तो जब उसका वरदान मिल गया तो दारुक दुख देने लगा। देवों को, ब्राह्मणों को, सारी सृष्टि को उसने जीत लिया। तो सभी देवता स्त्री बनके, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सभी स्त्री बनकर दारुक से युद्ध करने लगे, लेकिन कोई जीत नहीं पा रहा था दारुक को। तो सभी देवता भगवान शिव के पास में गए, कैलाश पे गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि असुर जीता नहीं जा रहा है और सृष्टि का संहार कर जा रहा है। तब भगवान शिव ने अपने बगल में बैठी हुई माता पार्वती से प्रार्थना की कि हे कल्याणी, हे माता जगत जननी, जगत के हित को करने वाली, हम सभी देवता आपसे मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो माँ पार्वती से जब सभी लोग एक माँ के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं, तो किसी को पता नहीं चला, केवल भोलेनाथ इस रहस्य को जान पाए कि माँ ने अपना एक अंश दिया और वो अंश भगवान भोलेनाथ के कंठ में जाकर बैठ गया। अब भगवान के कंठ में बैठा तो भगवान तो नीलकंठ हैं, तो क्योंकि नीलकंठ उस स्थान पे बैठा माँ का एक अंश जाकर, तो जो वो अंश है वो काला रंग का हो गया, इसीलिए माँ काली कहलाई। अब भगवान भोलेनाथ ने एक बहुत तीव्र शक्ति अपने अंदर महसूस की और प्रभु का तीसरा नेत्र खुल गया। उस तीसरे नेत्र से एक ज्वाला उत्पन्न हुई और वो ज्वाला माता महाकाली के रूप में परिणित हो गई। महाकाली का स्वरूप बहुत विकराल था और उनके भी 3 नेत्र थे और उन 3 नेत्रों में से जो त्रिनेत्र था उनका, उसमें से लगातार अग्नि निकल रही थी। अब माँ के इस भयंकर स्वरूप को देख के सारे देवता भाग गए और दारुक, जो असुर दारुक है,
उसकी सेना सहित उस असुर का नाश हो गया। अब माँ, जो कि भगवान भोलेनाथ के त्रिनेत्र से उत्पन्न हुई थी, तो माँ बहुत क्रोध में थी और जहाँ जहाँ उनकी अग्नि की लपटें जा रही थी वहाँ वहाँ विनाश हो रहा था। तो भगवान ने, भोलेनाथ ने जब देखे कि असुरों का नाश करे जा रही हैं, तो इनको शांत कैसे किया जाए, तो भगवान भोलेनाथ एक बच्चे के रूप में जाकर शमशान में रोने लगे। जब माँ ने देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा है, तो माँ ने उस बच्चे को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगाया तो माँ के अंदर वात्सल्य की भावना उत्पन्न हुई, एक माँ की भावना उत्पन्न हुई और माँ का क्रोध शांत हो गया। माँ ने वहाँ पर भगवान भोलेनाथ को एक पुत्र रूप में गोद में लेकर स्तनपान कराया और भगवान भोलेनाथ माँ का सारा क्रोध पी गए और उसी क्रोध के द्वारा 8 भैरवों की उत्पत्ति हुई। माँ शांत होने के बाद में मूर्छित हो गई और माँ को जगाने के लिए, क्योंकि माँ मूर्छित हो गई थी, तो माँ को जगाने के लिए भगवान ने तांडव किया, जिसे शिव तांडव कहते हैं हम। जब भगवान शिव तांडव करने लगे तब माँ की मूर्छा दूर हुई और माँ भी उनके साथ में तांडव करने लगी और उस समय माँ योगिनी कहलाई। तो ये है माँ के प्रादुर्भाव की दूसरी कथा। जय माँ काली।